नमस्कार। आज हम केतु के बारे में बात करेंगे। केतु 12 साइन यानी कि केतु आपकी कुंडली में 12 राशियों में से कौन सी राशि में प्लेस्ड है, चाहे किसी भी हाउस में हो। देखिए, लास्ट टॉपिक में हमने राहु के बारे में बात करी थी, क्योंकि राहु सर्वाधिक पापी ग्रह है। केतु को भी उसी कैटेगरी में रखा जाता है, क्योंकि दोनों हैं एक ही छाया ग्रह हैं और इनके अपने कोई पर्टिकुलर हाउसेस नहीं होते, मगर जीवन में सबसे ज़्यादा ये दुखी करते हैं। तो हमें ये समझना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि राहु केतु को कुंडली में कैसे ठीक रखा जाए। और जब ये बात आप समझ लेते हैं तो आप आधे से ज़्यादा जीवन की परेशानियां ठीक कर पाते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि केतु एक ऐसा प्लैनेट है जो मोस्टली चार्ट में खराब ही देखने को मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि इसके बहुत सारे रूल हैं। जैसे कि हमने बात करी थी मंगल बद के वीडियो में कि केतु अगर कुंडली में खराब होगा तो उसके पीछे मंगल भी एक रीजन होता है। मंगल यानी कुंडली में जब खराब होता है तो केतु ऑटोमेटिकली खराब पोजीशन में आ जाता है। अब केतु हमारी किन चीजों का कारक है, इस बात को समझना जरूरी है। केतु हमारे शरीर में, हमारे कमर में दर्द, पैरों में तकलीफ, घुटनों में दर्द, व्यर्थ की भागदौड़ यानी कि पैरों में चक्कर का कारक। साथ ही केतु हमारे आराम का कारक, केतु हमारे संतान का कारक। तो बहुत सारी चीजें केतु से देखी जाती हैं। केतु क्या है? सर्जरी का कारक, कट का कारक। कुंडली में अगर केतु खराब हुआ तो ऑपरेशन कराएगा, सर्जरी कराएगा। अब जिस प्लैनेट्स के साथ होगा उससे रिलेटेड पार्ट्स में या उससे रिलेटेड आपके रिश्तेदार की सर्जरी करा देगा। मून के साथ है तो माँ की करा देगा, शुक्र के साथ है तो लाइफ पार्टनर की करा देगा। तो इस तरह केतु को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है और इसको समझने के साथ साथ ठीक रखना ज्यादा जरूरी है। तो आज हम बात करेंगे केतु आपकी कुंडली के अंदर किस राशि में है। केवल आपको ये देखना है और उसके अकॉर्डिंग जो आपको चीजें बताई जाएंगी उससे आप समझ जाएंगे कि हमें केतु को ठीक कैसे रखना है। अगर कोई चीजें ऐसी बताई जा रही हैं कि ये आपके घर में रखी हैं तो उनको नहीं रखना है। जो सिम्टम्स बताए जा रहे हैं कि इस तरह के सिम्टम्स आपको बैड केतु के देखने को मिलेंगे, तो आपने ये समझना है कि केतु आपकी कुंडली में नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है और उसको ठीक कैसे करना है उसके बारे में बताएंगे। तो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे मेष राशि से। अब देखिए, सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि केतु खराब क्यों है। मेष राशि की जब बात करते हैं तो मेष राशि एक नंबर की राशि जहां पर केतु नॉर्मली शुभ नहीं माने जाते। कारण एक नंबर की राशि किसकी है? मंगल की। अब मंगल की राशि में जब बैठ जाते हैं केतु तो यहाँ पर मंगल को खराब कर देते हैं। जातक का स्वभाव, मंगल जब खराब होगा तो जातक के स्वभाव में थोड़ा सा गुस्सा, एग्रेशन देगा। डिपेंड करता है कितना खराब है कुंडली में। जिद्दी स्वभाव का बना देंगे। ऐसे जातक के माथे या सिर पर, अब माथा या सिर हमारा क्या है? कुंडली का फर्स्ट हाउस। केतु फर्स्ट हाउस में बैठ जाएंगे तो कहीं ना कहीं खराब अवश्य होंगे। केतु के बारे में जैसे भी बताया कि कट के कारक हैं, सर्जरी कराएंगे तो माथे सर पर कोई ना कोई चोट लगेगी, कोई ना कोई कट का निशान देखने को मिल जाएगा आईब्रो के आसपास या माथे पर। इसके अलावा ऐसा जातक के नॉर्मली देखा ये भी जाता है कि जहां इनका जन्म हुआ होता है, जो इनका जन्म स्थान होता है, उस घर की कंडीशन भी नॉर्मली अच्छी नहीं रहती। तो ये यहाँ पर खराब केतु इंडिकेशन देता है। संतान को लेकर भी परेशानी देखने को मिलती है। इनके परिवार में या जातक को खुद को किसी न किसी को किडनी में या गॉल ब्लैडर में स्टोन की शिकायत भी देखने को मिलती है। साथ ही चोट के योग बनाता है। जैसा आपको बताया, पुत्र को हेल्थ इशू यानी कि अगर आपकी संतान को हेल्थ इशू है और आपका केतु एक नंबर के साइन में है तो आपको यह समझना होगा कि केतु कहीं ना कहीं हमारी कुंडली में अशुभ स्थिति में है। साथ ही ये आपके संतान को भी कष्ट देगा और कमर में दर्द, पैरों में तकलीफ और केतु से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं तो उन सब में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो केतु के हम पर हमने जो है पहले जो वीडियोस बनाई थी, यानी कि केतु ऑल साइन, ऑल हाउसेस या अदर प्लैनेट ऑल हाउसेस के बारे में, तो वहां पर केतु और राहु ये दो प्लैनेट ऐसे हैं जिनके ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी बनाई थी कि अंडरस्टैंड केतु, अंडरस्टैंड राहु। बिकॉज ये दो प्लैनेट सबसे ज्यादा जीवन में दुखी करते हैं। तो इनको समझने के लिए अलग से भी वीडियो बनाई थी, आप उनको समझेंगे जाके तो पूरी बात समझ में आ जाएगी। अब मेष राशि में केतु है तो ये सिम्टम्स आपको देखने को मिल रहे हैं, तो केतु खराब असर दे रहा है। इलाज क्या है? डॉग्स की सेवा करें और माथे पर हल्दी का तिलक लगाएं। तो यहाँ पर ये काम करते रहने से
प्रॉपर देखिए स्पेसिफिक रेमेडी की जब हम बात करते हैं कि एग्जैक्टली क्या रेमेडी किस तरीके से करनी है, वो तो आपकी लगन कुंडली से ज्यादा क्लियर होगा। मगर अगर आपको एनालाइज करना नहीं आता है देन आप ये चीजों को फॉलो कर सकते हैं, इससे भी ये आपको आराम अवश्य मिलेगा। वृषभ राशि, सेकंड नंबर की राशि। अब सेकंड नंबर की राशि में केतु नॉर्मली शुभ माने जाते हैं, नॉर्मली शुभ ही माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं? क्योंकि सेकंड नंबर की राशि किसकी है? शुक्र की, और शुक्र के मित्र हैं केतु। तो शुक्र के साथ जब केतु का कनेक्शन होता है तो निश्चित तौर पर बहुत शुभ परिणाम देता है। अब केतु किसके कारक हैं? पुत्र के कारक। तो पुत्र के संबंध में आपको लाभ देगा। केतु के यात्राओं के कारक, यात्राओं से जातक को लाभ देगा। और साथ ही घर पे इनके काले सफेद तिल या अचार या पतंग की डोर, काले सफेद तिल, इमली, अचार, पतंग की डोर, ये सब चीजें घर पर रखी अवश्य होंगी। तो यहां पर अगर आपका केतु सेकंड नंबर के साइन में है तो आपको इन चीजों को अवॉइड करना है, व्यर्थ में नहीं रखना है। इनको भी माथे पर हल्दी का तिलक लगाना काफी ज्यादा शुभ परिणाम देते हैं। डॉग्स की सेवा तो कुंडली के किसी भी राशि में केतु हो, डॉग्स की सेवा करने से लाभ ही होता है, नुकसान कोई नहीं होता। तो आप कोई भी कर सकता है। मिथुन राशि की बात करते हैं। अगर मिथुन राशि के अंदर केतु प्लेस्ड हैं तब, अब मिथुन राशि में जब केतु होते हैं तो यहाँ पर अगर शुभ स्थिति में हुए, यानी कुंडली के अंदर बुध और मंगल, क्योंकि यहाँ पर मिथुन की राशि जो है वो बुध की है, और अगर शुभ स्थिति में हुआ बुध तो निश्चित तौर पर ऐसा जातक यात्राओं के माध्यम से धन कमाता है। तीसरा, इन लोगों के परिवार में कोई ना कोई रिलेटिव, जैसे चाचा, मामा, ताऊ, मौसी, बुआ, यानी कोई भी रिलेटिव 3 की संख्या में देखने को अवश्य मिल जाता है। इसके अलावा इनके इन-लॉज, अगर आपका 3 नंबर में केतु है और आपके ससुराल वाले अगर समस्याओं में हैं, परेशान हैं, तो इसका मतलब ये आपके खराब केतु के इंडिकेशन हैं। ससुराल वालों से संबंध अच्छे नहीं हैं, खराब केतु के इंडिकेशन हैं। साथ ही भाई को लेकर, भाई से विवाद या भाई भी अगर प्रॉब्लम में है तो ये भी आपके खराब केतु के इंडिकेशन है। कोई ना कोई कोर्ट केस की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, ये भी खराब केतु के इंडिकेशन है। तो यहाँ पर आपने केतु को ठीक रखना है। और कैसे ठीक रखना है? डॉग्स की सेवा करनी है। बाकी हमने केतु 12th हाउस के ऊपर वीडियो बना रखा है। आप इंडिकेशन से समझ गए कि हमारा केतु इस वक्त खराब रिजल्ट दे रहा है, जो सिम्टम्स बताए हैं। तो आपने अपना लगन चार्ट मोबाइल में किसी सॉफ्ट के थ्रू खोल लेना है, चेक करना है कि केतु कहाँ प्लेस्ड है। जहां प्लेस्ड हो उस हाउस से रिलेटेड वीडियो में जाके ये चेक कर लेना है कि आपका केतु किस कंडीशन में है और उसके लिए क्या रेमेडी एडवाइस की गई है। तो उसमें से जो रेमेडी सिंपल रेमेडी है उसको आप फॉलो करें, क्योंकि कुछ रेमेडी वर्षफल के अकॉर्डिंग की जाती है। तो जो रेमेडी आपको इजी वे में लगता है कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, वो आप फॉलो करें, आपको डेफिनेटली लाभ मिलेगा। बात करते हैं कर्क राशि। अब कर्क राशि किसकी है? चंद्रमा की। चंद्रमा के राशि में केतु शुभ परिणाम नहीं देते, क्योंकि चंद्रमा क्या है? एनिमी। चंद्रमा क्या है? मदर का कारक। चंद्रमा क्या है? हेल्थ। चंद्रमा क्या है? हमारा एजुकेशन। चंद्रमा क्या है? खुशी का कारक। तो जातक के मन को उदास अवश्य करेंगे। दूसरा, यहाँ पर केतु इनके परिवार में किसी न किसी को शुगर की बीमारी, अब परिवार की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जिसके है वो भी परिवार में ही काउंट होगा। तो परिवार में किसी न किसी को शुगर की बीमारी या हार्ट अटैक की स्थिति का सामना अवश्य करना पड़ेगा। हेल्थ इशू, मदर के हेल्थ इशू यहाँ पर बने रहेंगे, कुछ ना कोई परेशानी चलती रहेगी। मदर के साथ डिस्प्यूट भी देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर केतु को शुभ रखने के लिए आपने क्या करना है? आपने मून को ठीक रखना है। 43 दिन लगातार अपने सराहने पानी रखकर नेक्स्ट पौधे में डालने से आपको यहाँ पर लाभ मिलेगा। बात करते हैं सिंह राशि की। अब सिंह राशि में जब केतु प्लेस्ड हैं तब ब्रेक इन एजुकेशन, यानी कि केतु अगर खराब स्थिति में हुए, आपने ऐसे समझना है, क्योंकि कि हमारे इंडिकेशन क्या आ रहे हैं। केतु अगर यहाँ पर आपको बैड रिजल्ट दे रहे होंगे तो आप इस बात समझिएगा कि 16 से 21 वर्ष की आयु के बीच में आपकी एजुकेशन में कोई ना कोई ब्रेक अवश्य आया होगा, कोई ना कोई समस्या अवश्य आई होगी। स्पेसिफिक टाइम पीरियड की बात करें 17-18 के आसपास। और संतान को कष्ट, क्योंकि केतु पुत्र का कारक है और यहाँ पर केतु जब खराब स्थिति में होगा तो पुत्र को कष्ट देगा। मिस कैरेज, अबॉर्शन वगैरह के स्थिति देखने को मिलती है। पुत्र को सांस से रिलेटेड कोई ना कोई समस्या भी देखने को मिल सकती है।
ऐसे व्यक्तियों को डॉग से थोड़ा सा भय भी रहता है और कई बार इनको कुत्ता काट भी लेता है। तो ये यहाँ पर बैड केतु के सिम्टम्स हैं। लॉस इन शेयर मार्केट, तो यहाँ पर शेयर मार्केट में भी इनको नुकसान की स्थिति का सामना करना पड़ता है। कन्या, अब कन्या राशि में अगर केतु है तो यहाँ पर केतु शुभ परिणाम नहीं देते, क्योंकि मरकरी इज द एनिमी ऑफ केतु। अब ऐसे में जातक की रात की नींद भी थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं, कमर में दर्द, पैरों में तकलीफ, किडनी रसोली के इशू थोड़ा सा रहते हैं। जातक की जो कोई गोल्ड की अंगूठी होती है जो ससुराल से मिलती है वो नॉर्मली खो जाती है, टूट जाती है, या उसको सेल कर देता है या इस्तेमाल नहीं करता, ये सिम्टम्स मिलते हैं। नंगे पैर घर में घूमने की आदत भी ऐसे लोगों को अक्सर देखी जाती है, जो कि इनको नहीं करना चाहिए। इनको भी कुत्ता काटने के इशू रहते हैं या कुत्ते से इनको डर लगता है, तो यहाँ पर डॉग्स की सेवा करना इनको काफी ज्यादा लाभ देता है। तुला राशि की बात करते हैं। अब तुला राशि में जब केतु प्लेस्ड होंगे और अगर शुभ स्थिति में हुए तो ऐसे व्यक्ति के लड़का अवश्य होगा, और अगर खराब स्थिति में है तो या तो संतान नहीं होगी, या अगर संतान होगी तो पुत्र को कष्ट की स्थिति का सामना करना पड़ेगा। ओवर स्पीकिंग, थोड़ा सा ये लोग ओवर स्पीकिंग करते हैं और भाषा खराब हो जाती है, जिसके कारण ये अपना काम बिगाड़ लेते हैं। सन के हेल्थ इश्यू देखने को मिलते हैं। बात करते हैं स्कॉर्पियो राशि की। स्कॉर्पियो के अंदर, स्कॉर्पियो किसकी है? मंगल की। अब मंगल की राशि में जब केतु प्लेस्ड होंगे तब क्या करेंगे? मंगल को खराब करेंगे और खुद भी यहाँ पर वो कमजोर स्थिति में ही होंगे। तब क्या परिणाम देंगे? संतान को कष्ट। कई बार केतु अगर यहाँ पर ज्यादा खराब है तो ऐसे में संतान होती नहीं है या संतान को कष्ट। जातक को आंतों से रिलेटेड इशू का सामना करना पड़ता है, यानी कि कॉन्स्टिपेशन के इशू थोड़ा सा रहते हैं इन लोगों के साथ। इन लोगों को कोई ना कोई सर्जरी लाइफ में अवश्य फेस करनी पड़ती है। इन लोगों को कमर में दर्द, पैरों में तकलीफ का सामना भी करना पड़ता है, और इन लोगों को परिवार में, इन लोगों के परिवार में किसी न किसी का हर्निया का ऑपरेशन देखने को मिलता है। अब परिवार में जब बात कर रहे हैं तो आप खुद भी इसको इन्वॉल्व करके चलें, यानी कि आप भी परिवार का हिस्सा हैं तो आपको भी ये समस्या हो सकती है। धनु राशि की बात करें तो धनु राशि में जब केतु प्लेस्ड हैं तब ऐसे में जातक की बहन को पुत्र की प्राप्ति नॉर्मली होती नहीं है या बड़ी मुश्किलों से होती है। ये बैड केतु के इंडिकेशन हैं। तीसरा, आज्ञाकारी। ऐसा जातक नॉर्मली अपने पेरेंट्स के आज्ञाकारी होते हैं, उनके काफी ज्यादा सेवा करते हैं। इन लोगों को जीवन में धन कमाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मकर राशि। अब मकर राशि में जब केतु प्लेस्ड हैं तो ऐसे में मकर राशि किसकी है? शनि की। शनि की जो मकर राशि है, शनि क्या है? हमारा कैरियर। शनि क्या है? हमारा कर्म स्थान, कर्म का मालिक। तो जातक के जो कर्म हैं वो घूम फिर के काम करने वाले होंगे, यानी कि नॉर्मली ऐसे लोग जीवन के अंदर थोड़ा सा ट्रैवलिंग ज्यादा करते हैं, और ट्रैवलिंग करके ही, यानी कि उनका जो जॉब प्रोफाइल है वो थोड़ा सा घूमने फिरने वाला ज्यादा देखने को मिलता है और उसी से ये लाभ प्राप्त करते हैं। तीसरा, एक्सीडेंट के योग भी ये कुंडली में बनाता है, तो जातक को लाइफ में एक्सीडेंट का सामना करना पड़ता है। अब ये एग्जैक्टली होंगे कब, क्या होंगे, ये आपको पिछली वीडियोस में बताया गया है कि हम टाइमिंग ऑफ इवेंट्स कैसे निकाल सकते हैं। वर्षफल डिसाइड करता है कि आपका अगर एक्सीडेंट होगा तो किस वर्ष होगा, मगर ये आपको यहाँ पर इंडिकेशन समझने हैं कि आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी। अब जो लोग 50-60 साल की उम्र के हैं वो लोग अपने जीवन में इसका अनुभव कर चुके होंगे। जिनकी उम्र अभी कम है, 20-25 साल है, 30 साल है, उन्हें हो सकता है कि ये अनुभव उन्हें आगे देखने को मिले। तो यहाँ पर ऐसे मत आप इस चीज को समझिएगा कि ये चीज नहीं है तो होगी नहीं, अगर अभी नहीं है तो आगे आप फेस कर सकते हैं। तो वी हैव टू नीड टू अंडरस्टैंड कि हाउ टू कीप इट गुड, और हमें इसके लिए अलर्ट रहना है और उसके लिए रेमेडी परफॉर्म करनी है ताकि हम उस चीज के प्रभाव को कम कर सकें। कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि में अगर केतु होंगे तब ऐसे में जातक के पुत्र को समस्या अवश्य होती है। फ्यूचर
की चिंता ऐसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा लगी रहती है, अपने फ्यूचर को लेकर हमेशा ये परेशान रहते हैं, कल क्या होगा, परसों क्या होगा। एबॉर्शन, मिसकैरेज, पुत्र की प्राप्ति में समस्या ये केतु यहाँ पर देता है। अगर खराब स्थिति में हुआ तो यहाँ पर केतु को ठीक रखने के लिए आपको केतु किसके साइन में प्लेस्ड है इसको चेक करना है, सबसे इंपॉर्टेंट। उस साइन, अब जैसे यहाँ पर शनि के साइन में प्लेस्ड है तो शनि के रेमेडीज करनी है। शनि की जनरल रेमेडी क्या है, आप कौवों को रोटी डालें। शनि क्या है, कौवों का कारक, तो यहाँ पर कौवों को आप डेली रोटी डालेंगे तो आपका शनि ठीक होगा। शनि ठीक होगा तो केतु, क्योंकि इसके साइन में प्लेस्ड है तो केतु के रिजल्ट भी ठीक होंगे। मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि में जब केतु होता है और अगर खराब स्थिति में हुआ तो ये काफी ज्यादा जातक को लोन इत्यादि या कर्ज की स्थिति में ला देता है। इसके साथ ही ऐसे लोग थोड़ा सा ऐश करना ज्यादा पसंद करते हैं, या ये कहें कि कई बार अय्याश प्रवृत्ति के भी देखने को मिलते हैं। इन लोगों को स्किन से रिलेटेड इश्यू भी जीवन में परेशान करते हैं। तो यहाँ पर केतु को ठीक रखने के लिए आपको बृहस्पति को ठीक रखना होगा। बृहस्पति को ठीक रखने के लिए पीपल पर डेली जल चढ़ाएं, संडे को छोड़कर। तो एक छोटी सी रेमेडी से आप अपने इस केतु को ठीक कर सकते हैं और ये आपको काफी ज्यादा लाभ देगा। तो यहाँ पर हमें केवल इस बात को समझना है कि हमारे जीवन में जो परेशानियां चल रही हैं, ये जो हमने अनुभव की हैं, उसके पीछे कारण क्या है और वो आगे भी है क्योंकि हमें परेशान करेंगी। तो हमें उसको ठीक कैसे रखना है, एग्जैक्टली ठीक रखने के लिए हमारी जन्म कुंडली अवेलेबल है। साथ ही हमने जनरल रेमेडी भी पहले सजेस्ट की हुई है कि जो कोई भी व्यक्ति कर सकता है। स्पेसिफिक रेमेडी की घटना कब घटेगी, क्या होगा, उसके लिए वर्षफल तय करता है। तो जब आप इन सब बातों को समझ जाते हैं कि एस्ट्रोलॉजी किस तरह से आपके जीवन में काम करती है और कितना परफेक्टली काम करती है, अभी और भी हम वीडियोस बनाएंगे और पीछे जो वीडियोस बनाई है जिन लोगों ने देखी है वो उसका अनुभव कर रहे हैं, तो आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली हमें करना क्या है। और जब ये बात समझ जाएंगे तो आप अपनी लाइफ की परेशानियों को अवश्य ही ठीक कर पाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक को कंटिन्यू कर लेते हैं, या तो किसी और प्लैनेट्स के ऊपर बात कर लेते हैं, या फिर वर्षफल का टॉपिक ले लेते हैं, या कोई और टॉपिक देख लेते हैं, कोई स्पेशल टॉपिक, उससे बात करते हैं। कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा और जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं उसको आप एक्सपीरियंस कीजिए। अगर एस्ट्रोलॉजी को समझना है तो उसको आप चेक कीजिए अदर चार्ट्स में। आपकी फैमिली के चार्ट्स होंगे 10-20 चार्ट्स और इकट्ठे कीजिए। आजकल मोबाइल के अंदर वेरी इजी है चेक करना। मोबाइल में कोई सॉफ्टवेयर डालो और आप किसी का भी चार्ट निकाल के रजिस्टर बनाइए, चेक कीजिए। जब चेक करेंगे तो आपको इस चीज़ के प्रति कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि हाँ ये चीज़ काम कर रही है। मैंने 10 चार्ट चेक किए, उसमें से 7 पर अप्लाई हो गया, 3 की आयु कम थी, यानी कि इन 3 के साथ भी ये चीज़ें होंगी। तो ये बात जब समझ में आ जाएगी तो आप कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि हाँ भाई ये साथ तुम्हारे साथ ऐसा होगा। अब होगा तो उसके लिए करना क्या है, ये कर लीजिए, ये काम स्टार्ट कर दीजिए। ये रूट थोड़ी कि सारे प्लैनेट्स के लिए कुछ ना कुछ करना है। जो प्लैनेट हमें खराब रिजल्ट दे रहे हैं या दे सकते हैं, उसके लिए एडवांस में जब रेमेडी स्टार्ट कर देंगे तो वो अपना खराब रिजल्ट नहीं देगा। ये बात समझ जाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।